first runners-up, they win 35 lakh rupees. And it is Orangutan who missed the big prize money of 1 crore by just a solitary point, but nonetheless, beautifully played. OG. तो लास्ट टूर्नामेंट हमारा जो था BGIS, उसमें हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से हमारी टीम टूट गई। 2.5 या 3 इयर्स के बाद मेन मतलब समझो पूरी की पूरी लाइनअप चेंज हुई ओजी की, और कभी ऐसा हुआ नहीं था। और ओजी का समझो मेन कोर ही चले गए थे। मैं और विज़ हम ओजी में रुक गए और हमने देखा कि कौन सी टीम BGIS में परफॉर्म करने वाली है, तो बहुत सारी टीम्स के नाम आए। फिर हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो था वो टीम आरू का लगा, और वो लोग परफॉर्म भी कर रहे थे, मतलब आरू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा था। हमको फाइनल्स देख के तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर हमने ओनर को बात की हमने, फिर उन्होंने जाके आरू से बात की, और उस बीच में आरू का भी हमको मैसेज आ गया था कि भाई ट्राई करते हैं साथ में। मेरा नाम अरमान है एंड मेरा इन गेम नेम आरू है। मैं अपनी टीम का IJL हूँ। मेरा नाम है रणदीप सिंह भुल्लर एंड मेरा इन गेम नेम है आतंकी। मैं हूँ असॉल्टर अपनी टीम का और मैं खेलता हूँ ओरंगुटैन से। मेरा नेम देवर प्रताप सिंह है एंड मेरा इन गेम नेम वेरॉन है और मैं टीम ओरंगुटैन के लिए खेलता हूँ। मेरा हमेशा से यही था कि मुझे मेहनत करने वाले प्लेयर्स के साथ में खेलना अच्छा लगता था, तो मैंने अंडरडॉग्स के साथ ही लाइनअप बनाना प्रेफर किया। उस टाइम पे जेली मेरा IJL था एंड मैं जेली के साथ में खेलता था। उसके बाद में जेली OR में जाता है एंड जेली एक टूर्नामेंट खेलता है। उसके बाद में मैं भी OR में जाता हूँ एंड हमारे साथ में आदित्य एंड वेक्सी होते थे। तो वेक्सी जब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, तो वेक्सी अच्छा खेल रहे थे एंड देन उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो हमको एक असॉल्टर चाहिए था टीम के अंदर। तब इंट्रोडक्शन होता है टीम में आतंकी का। मैं और आरू भाई मतलब हम OR में ही मिले थे एंड हमारी टीम में मतलब OR में ही थे हमारी टीम जो थी। उसके बाद फिर मैं और आरू भाई ने सेम हम दोनों ने कंटिन्यू किया एंड वो बाकी 2 प्लेयर्स थे वो अलग हो गए थे, हमसे उस टाइम से साथ में है। तो तब से आतंकी और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हम लोग अलग अलग प्लेस ट्राई करते रहे। मैंने IJL करना सीखा। थोड़ी स्टार्टिंग में गलतियाँ हुई तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे थे, इनकन्सिस्टेंट रही परफॉर्मेंस, थोड़ी ऊपर कभी बहुत अच्छी कभी बहुत बुरी भी। तो वो ये था कि ऊपर नीचे कर करके फिर टीम में इंट्रोडक्शन हुआ था वेरॉन का, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेयर लगा था मुझे। तो ई स्पोर्ट्स आई थिंक मैंने 2021 में चालू किया था। उस टाइम मैं एक टीम एल्फ के अंडर खेलता था, तो वहाँ से आई थिंक मैंने एक क्लच किया था, 1v4 किया था उस टाइम पे स्काउट भाई की टीम को, जिसमें उस टाइम शैडो, सैयद, स्काउट भाई खुद और दक्ष थे। तो वो क्लच मैंने रिकॉर्ड भी किया था और मैंने डाला था। वहाँ से मेरे को आरू भाई ने अप्रोच किया था। एंड वेरॉन की बेस्ट चीज़ ये थी कि वो कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, वो प्रेशर नहीं लेता था। तो आई थिंक हमको जो टीम में एक मिसिंग पीस चाहिए था पजल का, वो वेरॉन ने आकर के कंप्लीट कर दिया। एंड फिर हम BGIS के लिए मैं, आरू भाई, पाजी और एक और हमारे टीममेट थे सस, तो हम चारों ने रजिस्टर किया और हम खेले और फाइनल्स पहुंचे। The masters of eliminating their opponents, striking with accuracy, Team Aru! BGIS के सेमीफाइनल्स तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से डोमिनेट किया BGIS। फाइनल्स में जाके कुछ चोक्स हुए थे डेफिनेटली। तब मुझे रियलाइज़ हो कि हाँ, टीम के अंदर चेंजेस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद मैंने देखा कम्युनिटी के अंदर कि ऐसी कौन सी ऑर्ग्स हैं जो प्लेयर्स उठाना चाहती हैं, एंड असॉल्टर्स भी चाहिए थे मुझे, क्योंकि मुझे टीम के अंदर चेंजेस तो करने थे, क्योंकि गन पावर में कुछ इशू आ रहा था हमारा BGIS के अंदर। तब AK एंड विज़गार्ड, ये दोनों ही प्लेयर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बिकॉज ESL के अंदर मैंने AK के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे थे, जिसमें उसका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसे प्लेयर्स चाहिए थे जो हार्ड वर्किंग हो एंड चैम्पियन माइंडसेट के साथ एक अप्रोच लें ई-स्पोर्ट्स के अंदर, नॉट जस्ट कि उनको सर्वाइव करना है एंड अपना करियर बनाना है। तो हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं, एक एग्रेसिव टीम बनाते हैं और एक अच्छी सी लेगेसी सेट करते हैं। OG की जैसे हिस्ट्री रही है कि
सीज़न 1 में #3 आए, वो सीज़न 2 में #2 आए, तो हमारा पूरा दिमाग उसी चीज़ पे सेट था कि ये सीज़न 3 है जो इसमें कुछ भी करके कैसे भी करके अपने को 100% देना अपना, और #1 से और करना ही करना है। ऑफिशियल उनका थोड़ा सा वीक पार्ट रहा है, बट आई थिंक अगर एक ऑफिशियल को अपन साइड में रखते हैं तो OG इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग स्क्वाड। आई थिंक अगर हम नाम लिए, अगर टॉप 5 भी या टॉप 3 भी देखें कि इंडियाज़ मोस्ट डोमिनेटिंग स्क्वाड, तो हाँ OG का हमेशा से नाम रहा है। तो जब OG ने अप्रोच किया था तो मुझे यही था कि अब एक चैम्पियन टीम बनानी है, बिकॉज असॉल्टर्स मेरे पास सब बहुत अच्छे हैं, विज़गॉड एंड AQOP का एडिशन भी है, एंड ये लोग इतने टाइम से कम्युनिटी के अंदर इतने कंसिस्टेंट असॉल्टर्स रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है AQOP को एंड विज़गॉड को स्पेशली पर्टिकुलरली कि उन्होंने प्रेशर सिचुएशंस में भी हमेशा परफॉर्म किया है, तो वो चीज़ देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। They missed the trophy by a point last time and it was just sheer heartbreak. Will this new army of apes get third time lucky? Here is Team Orangutan. तो हम लोग को इतना तो पता था कि IGL हमारा बहुत तगड़ा है, हमारे पास असॉल्टर्स भी है, हमको इतना पक्का था कि हम फाइनल्स खेलने वाले। तो हमने जितना भी सिनर्जी बिल्डिंग वाला जो सीन था कि हमको सिनर्जी बिल्ड करना है, हमारे को इनके रोटेशन अडेप्ट करना है, इनका प्ले स्टाइल अडेप्ट करना है, सब कुछ। तो हमने वो क्या किया, हमने फर्स्ट सेकेंड वीक में उसको अडेप्ट किया। लीग स्टेज में हमने वो सब एग्जीक्यूट किया जो कि हम फाइनल में करने वाले हैं, बट हमारा मेन मोटिव ये था कि हमको जो फाइनल्स में काम आएगा हम वो करेंगे। लास्ट टीम और ये टीम में डिफरेंस इतना ही था कि उस टाइम में सबके माइंडसेट ये था कि सबको मारना है। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कोई अपने रोल पे फिक्स नहीं हो रहा था। यहाँ पे ऐसा कि रोल डिवाइड कर दिया है तो और इजी गेम लग रहा है। लाइक हमको एडीएस चाहिए तो हमको बार बार ये नहीं देखना पड़ रहा है कौन पीछे रह गया, कौन इधर है, ये एडीएस दे रहा है, वो एडीएस दे रहा नहीं। एक को पता है तो अपने जो एडीएस देने वाला बंदा है वो जाके पहले से सेट हो जा रहा है। IGL अपना काम कर रहा है। रोल स्पेसिफिक देने के बाद गेम मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो जाता है। मतलब ऐश के अंडर और आरू भाई के अंडर मतलब बहुत डिफरेंस है। मैप्स वाइज वगैरह सब देखा जाए, ड्रॉप्स वगैरह बहुत डिफरेंट है, बहुत दूर दूर है, और गेम स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है, और नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। 10-15 दिन हुए बट बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली है। द ओनली टेलीवाइज्ड टूर्नामेंट BGMS में हमारा पास परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ही रहा है। एक में हम लोग थर्ड आए, एक में हम लोग सेकंड आए, बट जो सीज़न 3 है इसमें हमारा पूरा फोकस है कि हम लोग फर्स्ट आए। 3, 2, 1 OG! रैंगल की हो चुकी है शुरुआत फाइनल्स का। गेम नंबर 1 आउट ऑफ 12 सेवर्नी से लेकर के नोवो रेप्नोए तक सबको बुला रहा है। हम इतने दिन से जो रूटीन फॉलो कर रहे थे वो हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे कि हमको फाइनल्स में ऐसा खेलना है, हमको फाइनल्स में ऐसे बिहेव करना, हमारा मेंटेलिटी ऐसा होना चाहिए फाइनल्स में, और हम वही सबको कंबाइन करके आज गए थे लैंड पे। एंटिटी के सामने बिल्कुल आतंकी एक ग्रेनेड उनके हाथ में, और साइडलाइन से विज़गॉड का एक परफेक्ट कवर आता हुआ। ड्रोन के पास एक रोटेशन आई, हम लोग ने देखा 2 बगी गए हमारे सामने। मैंने दोनों को एक हेडशॉट दिया, बट उन्होंने फिर घुमा के पाजी पे स्लैम दिया। फिर मैं तुरंत गया बैकअप के लिए पाजी पे, मैं और एक गए थे। सोमराज को डाउन किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट फाइट क्योंकि बैकअप आ चुका है। विज़गॉड AKM लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आतंकी के ऊपर भी थोड़े बहुत शॉट्स आ रहे हैं, लेकिन विज़गॉड को नहीं देखा गया। 2 खिलाड़ी टेक डाउन कर चुके हैं ये। फिर मैंने उधर से एक M4 से नॉक निकाला, फिर घुस के AKM से फिर मैं नॉक देते ही गया, मुझे पता भी नहीं चला क्या हुआ मेरे साथ। हमने पाजी को बोला पाजी जितने पॉइंट्स हो सकते ले लो। पाजी घुसे, RG का तो गेम खत्म ही कर दिया। अब आगे जाना पड़ेगा, फाइट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आ गया एक प्लेयर को टेक डाउन करने की उनकी कोशिश, बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी आएंगे। एक को टेक डाउन भी किया, लेकिन क्या दूसरे को भी लेकर के जाएंगे? यस, आतंकी इज ऑन अ डिफरेंट रोल एंड दिस रोल इज टू जस्ट टेक नेम्स, लेकिन टीम तबलास बैक साइड से टेक डाउन करेगी। तो उस मैप में हम लोग थर्ड आए थे 6 फिनिशेस के साथ। मैप 2 सैनॉक, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा सैनॉक में ड्रॉप ईस्टर्न साइड है, तो हम लोग ने वहाँ पे गए तो थोड़ा जोन पूरा वेस्ट साइड बना था, और हमें गाड़ियाँ के नाम पे मिली स्कूटी। OG प्लेऑफ्स के अंदर थोड़ा डिसेंट था, नॉट सो शाइनिंग बट इट्स हाई टाइम। आतंकी ने शुरुआत करी, IGL ग्रेविटी डॉट को नॉक करा है, और वहीं पर 8 बिट की भी कहानी खत्म होते हुए दिख रही है। ओह माय गॉड, खुले किताब की तरह पढ़ लिया टीम रेकनिंग को, और एक के बाद एक सबको स्पॉट आउट कर रखा है। वाइपर भी डाउन हो चुके हैं। आखिरी बचे खिलाड़ी, स्टार प्लेयर हंटर्स मोस्ट विकेट प्लेयर्स के तालिका में नंबर 1 चल रहे हैं, बट इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ करे, अपने आप को जलाने की कोशिश थी। तो RG महात्मा लोग आ गए, हमें किल दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है। मिस शॉट, ये खिलाड़ी का जो फाइनल्स का जो ओपनिंग दे रहा है अब तक काफी लाजवाब रहा है। जब हमने RG को मारा था सिचुएशन ऐसी थी कि हमको पता चल गया था कि जितने पॉइंट्स हो सकते हैं ले लो, क्योंकि
कम पॉइंट से अच्छा है कि कुछ पॉइंट लेके मर जाओ। सैनॉक में इतना डिसएडवांटेज होने के बावजूद 11 पॉइंट आना तो मतलब डबल डिजिट पॉइंट आना तो बहुत अच्छी बात थी हम लोग की। तो हमने कहा था, मरती का था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले। 11 पॉइंट आ गए, हमारे पास कुछ था भी नहीं। फिर आते हैं मैच 3 पे, मीरा मार, जिससे मेरे सोलो 9 किल्स थे। उसमें हम उधरे चुमा पे हमको एक अर्ली फिनिश मिल गया था। फिर हमने गॉड्स के 2 बंदे मारे, मतलब मारे 3 थे बट एक चोरी हो गया और एक कहीं और से मर गया। तो उसके बाद आरजी के साथ फाइट हुई। उनको तो ट्रॉमा दे दिया मैंने, पता नहीं उनको साथ क्या हुआ। और वहीं पे मोलोटॉव कर उनको फॉल बैक करा। ये एक डेस्परेट मूव है, बट AKOP, यू बीस्ट, व्हाट हैव यू डन? AKOP ने कहानी बदल दी। दैट जंप वाज अ सुपर हीरो लैंडिंग। और एके ने पता नहीं, मैं समझ नहीं आया, उतरा 3 किल फीड आ गई। वो क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ? धप धप धप। मैं कहा ओह शिट भाई, हम लोग पागल हो गए थे उस टाइम पे। सुपरमैन वाला जंप था वो। वहाँ पे 1v3 किया आरजी को। फिर उसके बाद सोल के बंदे 3 बचे थे, उसमें से मैंने एक को नॉक फिनिश दे दिया। फिर मेरे को फुट नहीं आया कि वो बंदा ऊपर चढ़ गया है। अगर पता होता तो मे भी मेरे पास चांस था कि मैं 1v3 कर देता। AKOP सरवाइव कर रहा है। नकुल बिल्कुल सामने, उनके एक M4, उनके भी हाथ में एक M4, इनके भी हाथ में। दिस इज आईकू सोल, मैग्निफिसेंट, मैजिकल, माइंड ब्लोइंग। मैप 3 में एके ने अकेले 9 मार दिए थे। उसमें हमारे 14 फिनिशेस थे और #2IM। वक्त आ चुका है, आज के शाम के आखिरी गेम की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। एरंगल का वो काल्पनिक मैप, और इसके अंदर हमें पता चलेगा कि आज के दिन के अंत पे टेबल टॉपर कौन सी टीम रहने वाली है। लास्ट मैच में हमारा रोटेशन इतना अच्छा था कि हम पे ही पूरा जोन था, कोई आसपास नहीं, कोई दूर दूर तक नहीं था। आरू भाई ने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया था कि भाई तुम्हारा ही पूरा मैप है, तुम्हारा पूरा जोन है, तुमको जो करना है करो। एक टाइम पे ऐसा आया था कि मैं अलग खेल रहा हूँ, विज अलग खेल रहा है, आरू भाई अलग खेल रहे हैं, आतंकीबाजी अलग खेल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है हम पूरे जोन में बैठे हैं और हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि इतना मारने के बाद कि कोई भी आएगा तो किसी एक पे भी आएगा तो हम जाके मार ही देंगे। ओरंगुटैन स्वागत करना चाहती है आपका इस सर्कल में। फूलों के साथ नहीं, गोलियों के स्वाद। और ओरंगुटैन एक के बाद एक बस फिनिशेस निकालते जा रहे हैं। उन्हें पता है ये गेम उन्हीं का है और उनसे कोई नहीं छीन सकता। ये जंगल उन्हीं का है और इनके मालिक यही है। एंड ओरंगुटैन दिन का आखिरी मैच एंड करेंगे एक बेहतरीन नोट के साथ, एक चिकन डिनर के साथ। और क्या ही रूप से टेबल भी टॉप करेंगे, बट बहुत ही घमासान न्यूज़। हम लोग हर लैन पे फर्स्ट डे पे फर्स्ट पे ही होते हैं, बस हम धीरे धीरे जाके थोड़ा सा प्रेशर लेने लग जाते हैं। हम लोग मतलब डे 1 डे 2 हम लोग अच्छा ही खेलते हैं, बस लास्ट डे थोड़ा हमारा चोक हो जाता है। तो बस हम लोग को पता है कि हम लोग थोड़ा प्रेशर वेशर में नहीं खेलना है, जो हमारा मेन गेम है वही खेलेंगे बस। मैं स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट से मैंने ट्विटर पे भी बोल दिया था मैं ओजी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑल आउट गया था, ये मेरा आखिरी चांस है। हर टाइम मैं आता हूँ ओजी ओजी कह के। इस बार मैंने ट्विटर का थीम भी अपना ऑरेंज ही रखा है। तो आई वांट आज जिस तरीके से खेला है लॉन्डो ने, ऐसा ही बस खेलते रहें और लास्ट गेम पे बात ना आए, बस वैसा मेरा ये मनोकामना रहेगा। ऑल द बेस्ट द बॉयज फ्रॉम ओजी। So honestly, this is one of the best performances जो ओजी ने निकाला, लेकिन conversation वही आ जाती है, day 1 is different, the other days are somewhat different. Let's see, let's hope कि बाकी दिन भी ऐसे ही जाएं, because at the end of the day, hope is a dangerous thing, but hope is all we have. Hello. Of course, we are looking forward to day 2 of the Android BGMS Season 3 powered by Garnier Men. लेकिन Day 1 की बात करनी होगी because we saw one of the most amazing, one of the most stellar performances from Orangutan. Day 1 के बाद हमने जो 18 पॉइंट की लीड बनाई थी, तो उसको लेते हुए हमने Day 2 बहुत पैसिव खेल गए। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे क्योंकि 58 पॉइंट्स 4 मैचेस में आना बहुत मतलब बड़ी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंट थे, मोटिवेटेड थे। हमको उल्टा एग्रेसिव खेलना चाहिए था। हमको लगा कि हम हमारा नॉर्मल गेम भी खेलेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। 58 points on day 1, पिछले साल के रनर्स अप। हाउ ब्यूटीफुल वर ओजी। बीजेएमएस के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, हमने बीजेएमएस कराया और ओजी परफॉर्म ना करे। सो क्लास ऑन। तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं बीजीएमएस फाइनल्स डे 2 में। कल का परफॉर्मेंस तो आपने देखा ही था, काफ़ी अच्छा था। तो आज देखते हैं कि कैसा रन जाता है अपना।
ओरंगुटैन से, ओरंगुटैन के जोन में ओरंगुटैन का गेम छीनने के लिए हाइकू सोल तैयार, तैनात, तत्पर। और इसी के साथ दूसरा चिकन डिनर हाइकू सोल ने अपने लिए कमा लिया है। पहले मैच में मतलब बहुत अच्छा जोन था हमारे पास, तो हमारा वो फोकस था कि ये मैच अच्छे से चिकन निकाल लेते हैं। एंड वो चिकन निकालते निकालते मतलब ऐसा निकालने की ट्राई करते करते थोड़ा पैसिव हो गए हम ज़्यादा। एंड में थोड़ा चोक हो गया कि हम लोग टाइम से ऊपर हिल पे नहीं चढ़ पाए, सोल को हम लोग फाइट कंटेस्ट नहीं कर पाए, सब ऐसे ही मर गए, एक जोन से मर गया, ये सब हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया। एंड किल्स भी नहीं उठा पाए और थ्रो भी कर दिया हमने, काइंड ऑफ चिकन कह सकते हो। OG टीम एक्सपार्क, दे हैव टू मेक दैट सेफ स्पेस, जोन के अंदर जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो गया सबका, थोड़ा हमारी नोकझोंक भी हो गई, तो उससे थोड़ी बीटी हुई हम लोग को और हमारे सबके फेसेस पे दिख रहा था। OG उनके प्लेयर्स मूव आउट कर चुके हैं, जो काफी सही डिसीजन है, जोन के अंदर जाना है, बड़ी पिक्चर उनके लिए ये है। बट इस सिचुएशन के अंदर अरमान विद अ क्रेजी नॉक, आईजल आरू को यहाँ पे उन्होंने नॉक किया है। OG थोड़ा सा सटल, थोड़ा सा पैसिव, 2 प्लेयर ऑलरेडी गवा चुके हैं, 1 प्लेयर नॉक है। कैसी कहानी लिखना चाहते हैं, मुझे तो धुंधली दिख रही है। हमारे पास एडवांटेज था, हमको उल्टा डोमिनेट करना चाहिए था, हमको उल्टा पावर प्ले में पॉइंट लेना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया और हम हमारी पोजीशन लूज कर गए फर्स्ट की। जैसा आप OG की बात कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है पॉइंट्स के लिए कि टीम्स को उस हिल पे आना है, तब OG के पास लाइन ऑफ फायर होगी। अगर आज ओरंगुटैन पहले से चौथे पर गिरी है, तो कल का दिन 2 खराब गेम्स चीजें और खराब कर सकती हैं। सो यू नेवर नो, इट नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली, बस यही कहानी है। डे 2 के बाद हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंट थे, हमारे परफॉर्मेंस थे, तो हमने बैठ के बात की हमने क्या गलती की और क्या माइंडसेट से हम गए थे और क्या खेल के आए। तो एट द एंड ये कंक्लूजन निकला कि हमको एग्रेसिव खेलना था, जो कि हमने नहीं खेला। फिर हमने प्लान किया कि हम डे 3 पे एग्रेसिव खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, क्या होगा देखा जाएगा, जो हमारा गेम है हम वो खेलेंगे। फाइनली 22 दिनों के बाद आ चुका है वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था। 22 दिनों से इंतजार था ये देखने का कि कौन उठाएगा और कौन बनाएगा खुद को एंड्रॉइड BGMI मास्टर सीरीज सीजन 3 का चैंपियन। फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, द लास्ट 4 गेम्स टू डिसाइड द विनर्स। लास्ट मैच तक नहीं छोड़ना है, एक पॉइंट की कीमत सबको पता होगा, सबको, हमको स्पेशली ज्यादा पता है। आज नहीं छोड़ना है, लेके जाएंगे, दोनों तीनों जितनी ट्रॉफी सब लेके जाएंगे, ठीक है? मैं एक चीज बोलूँगा, इतना हिम्मत रखियो, जितनी बैग में गोली उठा रहा हूँ सारी चला के आऊँगा और गेम में दे के आऊँगा सब। चलो 3, 2, 1 हमने मैच 1 इरेंगल हमने लूट करी, हमको दिखा गॉडल और किसी की फाइट हो रही थी, तो हम लोग गाड़ी उठाए गए सीधा, हमको पता चला कहाँ पे फाइट हो रही है, हम सीधा जाके उनको स्लैम दिए। ओरंगुटैन वो वापस से पहला स्थान पाना चाहते हैं, ज़ी-गॉड को खत्म किया जा चुका है। ये सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं और पंक अब तो डाउन हो चुके हैं। जॉनथन के ऊपर पूरा भार, अब देखते हैं किस प्रकार ये क्लच आएगा। ये स्मोक किया हुआ है विजन ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि को शायद अंदाजा ना हो। जी नहीं, उन्हें अंदाजा था, अंदेशा था। हमने गॉडल के यहाँ पे 3 फिनिशेस उठाए, वहाँ से हमने गाड़ी ली, फिर मिलिट्री जोन था तो हमने ब्रिज पे होल्ड किया ताकि कोई और टीम है तो हम लोग फाइट कर सके। टूट पड़ रहे रेकनिंग के खिलाड़ी, डियोनिसिस भी किसी को नहीं बख्शेंगे और इसी के साथ ओरंगुटैन उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ। और OG के खिलाड़ियों के ऊपर कार्पे डीएम बात बढ़िया हुई है और बढ़िया प्लेयर्स उन्होंने गेम से बाहर निकाले, आतंकी को गेम से नॉक कर दिया, बट एक ही ओपी सो गुड आरू, दैट वाज आरू। और शॉटगन भी देखिए कौन सी चला रहे हैं, DPP का कवर है, एक अच्छा प्ले काफी ज्यादा बेटर रहेगा, बट अफसोस इस बार वो रिजल्ट जो उनको चाहिए था नहीं मिलेगा। पूरे लायन के फाइनल्स का मुझे सबसे ज़्यादा कोई मैच का रिग्रेट है तो वही मैच है, क्योंकि वो मेरे हाथ में था। मतलब मैं आराम से रुक के साथ में कोऑर्डिनेटेड पुश करता तो शायद कुछ हो सकता था, बट वो मैच अगर हम लोग निकालते तो हम लोग को टूर्नामेंट जीत जाते, बिकॉज जहाँ हम मरे वहीं पे एंड जोन बना है। ओरंगुटैन लुक्स लाइक अब वो एक अपनी कहानी लिख रहे हैं, एक अलग कहानी। फिर उसके बाद तो ये एक ही ऑप्शन था कि आर या पार करेंगे अब, क्योंकि तब भी आई गेस 20-22 पॉइंट की लीड थी फर्स्ट वाली टीम पे, तो हमने सोचा था कि फर्स्ट जोन में ही पावर प्ले का इस्तेमाल करेंगे, जब तक किल्स उठा सके उठाएंगे। एंड वही हमने किया, लास्ट मैच पूरा ट्राई किया कमबैक करने का और बहुत अच्छे चला भी गया था। 10 किल्स उठा लिए थे हमने फर्स्ट जोन में, 20 पॉइंट आगे थे। ये रौद्र रूप इन्होंने धारण कर लिया है, एक और स्क्वाड का समाधान इन्होंने कर दिखाया। 6 फिनिशेस यानी 12 अंक पावर प्ले के अंदर। लेकिन फिर एक मतलब फाइट लेते लेते थर्ड पार्टी हो गए हम
सोल ने थर्ड पार्टी कर दी बहुत सही टाइम पे। बट आईकू सोल ये आ चुके हैं। ओरंगुटैन टॉप 3 में जगह क्या बनाए थे, आईकू सोल ने कह दिया बस इतना ही आगे आप जा सकते हो क्योंकि अब आपका संहार करने हम आ पहुंचे। उस टाइम पे गलती ये हुई कि मुझे और पाजी को दोनों जो बंदे नॉक है उसको गाड़ी में डाल के निकल जाना था, बट हमने वहीं पे रख दिया। उसके चक्कर में सोल भी आ गई, ऑब्वियसली सेंटर था और किलफील्ड उन्हें पड़े ही थे और उनका ड्रॉप नियर बाय था। सोल आ गई, फिर मैं और पाजी निकलने का ट्राई कर रहे थे लेकिन पाजी की गाड़ी फंस गई, तो मैं निकल गया, पाजी भी वहाँ पे डेड हो गए, तीनों बंदे मर गए। ऐसा कह सकते हो कि ये टूर्नामेंट में मतलब मैंने जो चीज़ें सीखी हैं तो माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट हुआ, क्योंकि #1 पे कभी डिफेंड ऐसा नहीं किया। मेन यही है कि माइंडसेट बहुत क्लियर हो गया है नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के लिए। जब तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा गन पावर की टीम हो और तुम पावर प्ले में किल्स नहीं उठा पा रहे हो, फिनिशेस नहीं उठा पा रहे हो, क्या फ़ायदा फिर उस डोमिनेटिंग टीम का। The most valuable player of this season, and it is once again none other than the guy who is also the most wicket raider. It is Orangutans AKOP. AK मेरे ख्याल में आई थिंक बेस्ट प्लेयर है इस टाइम पे कम्युनिटी में, क्योंकि 1 महीने का टूर्नामेंट होता है और कंसिस्टेंटली 1 महीने तक परफॉर्म करना बहुत आसान नहीं होता है, एंड उसने बहुत अच्छे से किया वो चीज़। जब मैं MS3 की ट्रॉफी लेने जा रहा था, सेम मेरे दिमाग में था कि यार मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ रहे। भाई ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ उसने परफॉर्म नहीं किया, पूरा ऐसा भी कोई भी दिन नहीं है, चाहे वो लीग का ले लो, फाइनल्स का ले लो, कोई भी मैच ले लो, उसने हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया और प्रूव किया अपने आप को। BGMS सीजन 3 was like synergy building for my team. 5 डेज पहले टीम बनी थी, सिनर्जी वगैरह इतनी कुछ बिल्ड नहीं हुई थी, बट ठीक है, #5। हमने उसमें बहुत मिस्टेक्स की। 4 दिन पहले बनी टीम, लैन खेलने चले गए 1 महीने का, बहुत गलतियाँ की, बहुत कम्युनिकेशन मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशंस भी हुई है। गलतियों से सीखेंगे अपने और फुल फोकस ऑन BMPS। हम दिल बहुत जीत रहे हैं, पूरे कम्युनिटी में सब चाहते हैं कि हम जीते, एक आउट ऑफ कम्युनिटी सब चाहते हैं कि भाई OG एटलीस्ट एक ट्रॉफी तो जीते, बट वो ट्रॉफी इतना क्लोज आके दूर चले जाती है। आई नो जिस दिन ट्रॉफी आएगी ना, उस दिन मैं, मेरी टीम, मेरी और मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा खुश कम्युनिटी होगी और जितने भी फैंस जो देख रहे हैं वो सब खुश होंगे। नेक्स्ट जो आने वाला है BMPS फाड़ेंगे, इतना पक्का है। BMPS it is।